आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा। नमस्कार, मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, लेकिन हाँ, इस सत्र जिस तरह के बयानबाजी हुई इस वीकेंड के दौरान थोड़ा भारी हो सकता है आने वाले समय में। लगातार आप जी बिजनेस पर दिन भर कवरेज देखेंगे इस बड़े इवेंट की, और अभी कुछ देर पहले आपने देवेंद्र चौकसी को भी सुना। उनका कहना है कि शायद यहाँ जो टैक्सेशन की जो पॉलिसी है उसके अंदर कुछ अगर बदलाव होता है तो कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि जो भी अब तक आंकड़े आ रहे हैं, जब तक बातचीत कही जा रही है, उसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं हुआ है। हालांकि बाजार में प्री इंडिकेटिव ऑप्शन जो आ चुका है। एशियन पेंट्स करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। निफ्टी करीब फ्लैट है, 7 अंक नीचे कामकाज करते हुए। सेंसेक्स 20 अंक ऊपर है। ऑरोबिंदो फार्मा 127% ऊपर कामकाज करते हुए। इसके अलावा जो एक न्यूज फ्लोज जिनमें स्ट्रॉन्ग है उसमें अच्छी बाइंग है। वेल्सपेयर एंटरप्राइज एग्जाम्पल है, 16% ऊपर कामकाज करते हुए। ऑटो में प्राइसेस बढ़ाने की बातचीत एम&एम बजाज ऑटो की तरफ से आई थी। बजाज ऑटो करीब 1/4% ऊपर कामकाज करते हुए। भारतीय एयरटेल आधा फीसदी नीचे कामकाज कर रहा है। इन्फ्राटेल में करीब 3.5% के आसपास गिरावट है। हालांकि अभी बहुत ही शुरुआती दौर के भाव आ रहे हैं, धीरे धीरे सेटल होंगे प्राइसेस, अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर बात करें तो मोर और लेस जो एक बाइंग सिलेक्टिव वे में देखी जा रही है वो ऑटो स्पेस के अंदर है। करीब 0.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। टेलीकॉम में मिला जुला कामकाज है, जहाँ पे भारतीय एयरटेल में खरीदारी है। इन्फ्राटेल के अंदर कुछ एक बिकवाली देखने को मिल रही है। रुपीज बीच ओपन हो चुका है, 67.83 के दाम पर रुपए के अंदर ओपनिंग आई है। लेकिन मोर लेस एक फ्लैट नोट पे ही रुपया खुला है। 67.82 के मुकाबले 67.83 का स्तर रुपए में देखने को मिल रहा है। यानी कि मोर लेस एक रेंज के अंदर ही रुपया आज के सत्र के अंदर कामकाज करते हुए, तो बहुत ज़्यादा रुपए के अंदर भी मूव नहीं है, और मार्केट्स भी एज ऑफ नाउ इतना ज़्यादा मूव वहाँ पर भी आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब रजत से बातचीत कर लेते हैं। रजत, बताएंगे आपको वो स्टॉक्स जहाँ पर आज सुबह आपको जो रिकमेंड किए गए थे और किस तरह का मूव वहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, पहला स्टॉक रहेगा केमिकल सेक्टर से श्री पुष्कर केमिकल। पिछले हफ्ते भी निचले से कुछ रिवर्सल शो किया और 4% के गेंस शुक्रवार के सत्र में दिखाया। आज चढ़ा तो 169 का एक टेक्निकल टारगेट है, 162 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। वालचंद इंडस्ट्रीज और अन्य डिफेंस कंपनी इसलिए रेडार पर रहेंगी क्योंकि डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 7,500 करोड़ के डिफेंस अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आज पॉजिटिव खबर है डिफेंस सेक्टर के लिए। इस सेक्टर पे आज अच्छी खरीदारी हो सकती है। 152 का पहला टारगेट वालचंद नगर पे, 144 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। कावेरी सीड, सरकार कृषि क्षेत्र में रियायतें बढ़ा सकती है और बजट से पहले कहीं ना कहीं हम बार बार कह रहे हैं कि कृषि सेक्टर फोकस में रहेगा। 405 का टारगेट है, 388 का स्टॉप लॉस फॉलो करें कावेरी सीड पे। रिलायंस डिफेंस इसलिए खरीदें क्योंकि बड़े सौदों के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली। पिछले सत्र में लगभग 1.23 करोड़ शेयरों का एक बड़ा सौदा हुआ, उसके बाद बहुत स्ट्रांगली गेंस देखे थे। आज चढ़ा तो 57.5 का पहला टारगेट, 54 का एक स्टॉप लॉस। श्रीराम सिटी यूनियन आर्काइक एक्विजिशन ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है और 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं। आज पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। 1820 का टारगेट, 1760 का स्टॉप लॉस। रत्ना मनी मेटल्स होगा अगला स्टॉक, और ये ऑर्डर फ्लो के चलते आज बज़ कर सकता है। 136 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं कंपनी को। आज खरीदारी करते हैं तो 650 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लॉरस लैब्स हाल फिलहाल की लिस्टिंग, टारगेट रहेगा 500, स्टॉप लॉस 465 के लगा के चलें। और SBI MF ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन इस स्टॉक प्राइस पे एक्सपेक्टेड है। अब 3 बिकवाली के सौदे, एक तो है जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस सीरीज का अंडर परफॉर्मर, आज भी टूट सकता है। 750 का टारगेट है, 792 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। अगला होगा कैडिला हेल्थ केयर, जिसमें 326 के टारगेट के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। लगातार बिकवाली 60 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है स्टॉक में। और इसके अलावा टाटा एलेक्सा अगर बेचते हैं आज तो 1300 का एक टारगेट रहेगा और 1340 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे आप फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया रजत आपका। तो स्टॉक्स फास्ट 50 यानी एक ऐसा शो जो हर रोज ठीक 7:30 बजे हम लाते हैं और पूरे 50 ट्रेड्स आपको बताते हैं। उसके टॉप 10 ट्रेड्स आपने अभी देखे। लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी नेगेटिव 22 का ट्रेड हो रहा है, 16 अंक नीचे है। और सेंसेक्स में भी हम करीब 7 अंक कोई कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से सुनवा देते हैं आपको कि शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर टैक्सेस को लेकर पीएम का क्या बयान है और पीएम के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का क्या कहना था। It may be due to illegal activities and fraud. To stop this, SEBI had to be extremely vigilant. To some extent, the low contribution of taxes may also be due to the structure of our tax laws. Low or zero tax rate is given to certain types of financial income. I call upon you to think about the contribution of market participants to the exchequer. We should consider methods for increasing it in a fair, efficient and transparent way. Earlier, there was a feeling that some investors were getting unfair deal by losing certain tax treaties. कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था अर्थव्यवस्था के संबंध में,
उसको लेकर मीडिया के एक सेक्शन में ये इंटरप्रिटेशन दी गई कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समाज के सभी वर्ग और वो वर्ग भी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस में व्यवसाय करते हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो इसका अभिप्राय ये है कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगाने की सरकार की नीयत बनी है। प्रधानमंत्री जी ने ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से इसका कोई जिक्र किया, ना ऐसा कोई सरकार का उद्देश्य है इस प्रकार का कोई निर्णय करने का, ना इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। और इसलिए जो मीडिया के एक वर्ग में इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन दी गई है, सरकार की ओर से मैं पूर्ण रूप से उसका खंडन करना चाहूंगा। तो दिन भर आप देख सकते हैं जी बिजनेस पे अलग अलग सेक्टर्स पे किस तरह इम्प्लीकेशन होगा और इन बयानों पर जानकार जो बड़े बड़े जानकार हैं बाजार के उनका क्या कहना है। तो आप पूरे दिन जी बिजनेस पे इसकी कवरेज देखिएगा। लेकिन हमारे साथ 3 जानकार मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ गौरांग है बातचीत करने के लिए, उसके अलावा हमारे साथ 2 और जानकार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन गौरांग सबसे पहले, क्योंकि मार्केट्स के अंदर जो भी एक दायरा आज देखने को मिल रहा है, रादर क्योंकि एक और ऐसा हफ्ता इसकी शुरुआत होने जा रही है एक दायरे के साथ ही, आपको लगता है रेंज जो है प्रिवेल करेगी अभी मार्केट्स के अंदर, और रेंज का अपर एंड या लोअर एंड इस एटलीस्ट इस न्यूज़ से डिस्कस होगा जो आज आई है वीकेंड के दौरान? अगर आप सुमित ये प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वित्त मंत्री साहब के स्पष्टीकरण आने के बाद मेरे ख्याल से कोई शंका या आशंका मन में नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो मंच से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो एक ऐसा मंच था जहाँ से इस तरीके का ऐलान नहीं होता है, और ख़ास करके जब बजट मात्र 30 या 31 दिन या फिर 35 दिन दूर हो, तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके की टिप्पणी उचित होगी, पहली बात। दूसरी बात जी, मीडिया ने जिस तरीके का इसका विश्लेषण किया, वो मेरे ख्याल से समझने में कुछ गलती हुई है। 2 और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर शायद एक वाइब्रेंसी देखी आज के सेशन में। तो रत्नमणि मेटल्स, क्योंकि कंपनी को 2 ऑर्डर मिले 136 करोड़ के, और दूसरा स्टॉक सास्केन कम्युनिकेशन का है, क्योंकि बायबैक का जो प्राइस है वो डिसाइड किया गया है और 410 रुपये प्रति शेयर पर ये बायबैक होगा। कुल 16.5% हिस्सेदारी का कंपनी बायबैक करेगी। बहुत संक्षेप में जय, रत्नमणि मेटल्स और साथ ही सास्केन कम्युनिकेशन, दोनों पर आपके कॉमेंट्स। श्योर दीपाली, सास्केन कम्युनिकेशन क्लियरली एक वेज पैटर्न फॉर्म कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड इसमें 507 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो इसमें तो अपनी बाई पोजीशंस होल्ड कर सकता है। ऑन दी लोअर साइड एक एवरेजेस के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर दैट कम्स टू अराउंड 386 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा ले और करीबन 507 तक के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड देखने मिल सकते हैं। रही बात रत्नमणि मेटल्स की, तो रत्नमणि मेटल्स अभी तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर आया है दीपाली, तो चांसेस है कि ये स्टॉक फिर से 656 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है दीपाली इसका 590 का, अगर वो ब्रेक होता है 590 अगर रत्नमणि मेटल्स में ब्रेक हो तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी जी। इस बीच इंडिकेटिव के जो प्राइसेस हैं वो फ्रीज हुए हैं। 7965 पे निफ्टी फ्रीज हुआ है, 20 अंकों की गिरावट यहाँ पर है, और सेंसेक्स भी करीब 45 से 50 अंक नीचे यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। नहीं फ्लैट टू नेगेटिव 22 में, रादर नेगेटिव साइड पर ही मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली है। कुछ स्टॉक्स जो आज काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में रहेंगे, रादर बालमर लॉरी, इसमें एडजस्टमेंट है आज, इसलिए आप एकाएक अगर एक गिरावट के साथ खुल के दिखता है आपको तो आप इसमें घबराएं नहीं, क्योंकि इसमें बोनस का एडजस्टमेंट है। उस बोनस के एडजस्टमेंट के बाद ये प्राइस दिखाई पड़ रहा है। तो 245 रुपये के स्तरों पर है, 1050 की कल की क्लोजिंग थी, इसलिए इसमें एडजस्टमेंट दिखाई पड़ रहा है। कुछ शेयर जहां पर दबाव रहने वाला उसमें ग्लोबल ऑफशोर में प्रॉब्लम है। रादर सरकारी क्षेत्र में एसटीसी करीब 6% के आसपास इंडिकेटिव में यहाँ पे अपर एंड पे फ्रीज होता हुआ दिखाई पड़ा, नहीं कुछ खरीदारी एसटीसी के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जीएसपीएल एक और नाम है, 144 के स्तरों पर यहाँ पर भी क्लोजिंग हुई है। जैकॉप रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर या फिर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बयान दिया है शनिवार को, उसके बाद पूरे स्पेस में बाइंग है, 4% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। शिपिंग में जीई शिपिंग के अंदर खरीदारी है, करीब 369 के स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है, करीब 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और अपार इंडस्ट्रीज बायबैक की खबरों के बीच में शेयर में भी तेजी देखने को मिल रही है, करीब 3% के आसपास का उछाल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बाइंग सरकारी क्षेत्रीय कुछ कंपनियों के अंदर देखने को मिल रही है। अलग अलग अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी या फिर जो हाईवे से जुड़े बीओटी प्रोजेक्ट्स करते हैं उनके अंदर कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सेलेक्टिव मिड कैप कंपनीज में जिसमें जी शिपिंग आता है, सुंदरम फाइनेंस है, वर्डर हॉलीडेज है, इनके अंदर भी खरीदारी देखने को मिली,
करीब 2% के आसपास की बाइंग यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। जी शिपिंग आप देख पा रहे हैं 2 से 3% के आसपास का स्पाइक यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। गौरांग, STC, GSPL जैसी कंपनियां जो कि सरकारी स्पेस में है, एक अच्छी बाइंग आज के सत्र में दिखा रही हैं, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आई एम सॉरी सुमित, कौन सी कंपनी का? STC, GSPL सरकारी कंपनियां जो हैं। वेल, GSPL पर खरीदारी की राय बरकरार है। STT पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ GSPL हमारी कवरेज में काफ़ी लंबे समय से रहा है और हमें लग रहा है कि जो भी कदम सरकार उठा रही है उसके फलस्वरूप इस पर्टिकुलर कंपनी को काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। और ऑफ कोर्स अपने जो नतीजे हैं आने वाले साल भर के आसपास के जो तिमाही नतीजे होंगे उसमें भी एक बेहतरीन रुझान आते हुए दिखेगा। तो अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो GSPL पर खरीदारी की कवायद होगी। जी, शुगर स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए थे फ्राइडे को, विद वॉल्यूम सर्च कर रहे थे और आज भी एक अच्छी ओपनिंग हो सकती है। मवाना शुगर्स हालांकि फ्लैट है, लेकिन पेरी शुगर्स यहाँ पर एक अच्छा रुझान है, 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही उत्तम शुगर स्टॉक पर आप ध्यान दे सकते हैं जो कि 11.5-12% बढ़कर बंद हुआ था। अपर गैंगे शुगर स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। जय, कोई ट्रेड पिक करेंगे शुगर से? स्पेशली पिछले 2 सेशंस में जो बाइंग आई है वो अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ आई है। कोई नया लॉन्ग ट्रेड आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल, दिवाली एक बहुत ही अच्छा मूव लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला और मेरा ये मानना है जो 2 स्टॉक आपने जिक्र किए थे उसमें से अपर गैंजेस शुगर, मेरा ये मानना है कि इसमें एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है। दीपाली ऑन द लोअर साइड ये स्टॉक में अब 242 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन चुका है विद लास्ट ट्रेडिंग सेशंस मूव। तो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पर बाई करने की सलाह रहेगी। फर्स्ट इमीडिएट टारगेट जो देखने मिलता है वो 318 का है और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 369 का रहेगा। दैट इज द अपर एंड ऑफ द डाउनवर्ड स्टॉपिंग चैनल। साथ ही साथ दीपाली बलरामपुर चीनी भी मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से इसमें एक कंसोलिडेशन फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न 125 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकला दीपाली तो इमीडिएट बेसिस पर 140 तक के लेवल्स यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। जी, इसके अलावा कुछ बाइंग ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर है। SKF को देखिए, वहाँ पे बाइंग है। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। सिलेक्टिव जो बाइंग है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर आते दिखाई पड़ रही है। जय, ऑटो एंसिलरी में से कोई शेयर आप पिक करना चाहेंगे? ऑटो एंसिलरी में तो सुमित काफ़ी स्टॉक्स है बट जो एक ग्रुप में काफ़ी समय से रेकमेंड करते आया वो है राणे ग्रुप। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक्स उसके सारे स्टॉक्स लाइक राणे इंजीनियरिंग वाल्व्स हो गया, राणे ब्रेक हो गया, आई थिंक कहीं ना कहीं राणे मद्रास है, ये सारी स्टॉक्स में एक अच्छी इंपल्स पैटर्न फॉर्म हुई है। डेट इज़ अ 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद कंसोलिडेशन देखने मिला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने मिला, बट इसके चार्ट स्ट्रक्चर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी चेंज नहीं हुए। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये सारी रानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो दिस इज द वन सेक्टर विच और वन ग्रुप जो मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकता है।